हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी उन कॉमन मिस्टेक पे जो अक्सर स्टूडेंट करते हैं, यानी ज़्यादातर बच्चे ये गलतियां करते हैं और कहीं ना कहीं बाद में उसको पछतावा होता है कि काश हमने स्टार्टिंग में ये गलती ना की होती तो आज हमारा एग्ज़ाम बहुत अच्छा होता। ठीक है, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ बोर्ड एग्ज़ाम 2027 के लिए। जो स्टूडेंट क्लास 11th को पास कर चुके हैं, क्लास 12th में आ चुके हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हो, आप सीबीएसई बोर्ड से हो या फिर किसी स्टेट बोर्ड से हो, ये मैटर ही नहीं करता क्योंकि आपका एग्जाम तो 2027 में होना है। तो आपको तैयारी अभी से करनी है और इन मिस्टेक्स को ध्यान में रखना है ताकि ये गलतियां आप खुद से ना दोहरा दो। ठीक है, तो आखिर वो कौन सी गलतियां हैं इसको समझेंगे। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। उसके लिए आपको क्लास 12th ईएसपी न्यू ग्रुप ये सर्च करना है टेलीग्राम पे जाके। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ज्वाइन हो जाओगे, फ्री है बिल्कुल ग्रुप, तो आपको यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट और पीडीएफ वीडियो जो भी आएगी आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा हर साल हम रिकॉर्डेड लेक्चर डालते थे ज़्यादा और लाइव क्लास करते थे कम। इस बार हमने लाइव क्लास कर दिया ज़्यादा, रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपके आते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम रिकॉर्डेड वीडियो नहीं डालेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो भी डालेंगे और लाइव क्लास भी चलेगी। ठीक है, आपकी रोजाना 8 बजे रात में लाइव क्लास होती है। 12th क्लास के लिए किसी ना किसी सब्जेक्ट की रोज क्लास होगी। टाइम टेबल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, तो आप इसको जरूर ज्वाइन करो। एक एक चैप्टर को शुरू से ही देखते चलो ताकि आपको बाद में लोड ना आए आपके ऊपर। ठीक है, वरना बाद में ज़्यादा दिक्कत होती है अगर हम स्टार्टिंग से नहीं पढ़ते हैं तो। अब मैं आपको चलो सीधा टॉपिक पे ले चलता हूँ कि हमको कौन सी गलतियाँ हैं जो नहीं करनी है। जो ज़्यादातर स्टूडेंट वो गलतियाँ कर देते हैं और बाद में बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, सोचते हैं काश हमने ये गलती स्टार्टिंग में ना की होती तो कितना अच्छा होता। ठीक है, सबसे पहला क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो स्टार्टिंग से नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि आपका जैसे अप्रैल मंथ में आपका सेशन स्टार्ट हो जाता है, नया सेशन, बच्चे अप्रैल मंथ में नहीं पढ़ते हैं। कुछ स्टूडेंट मई से पढ़ना शुरू करते हैं, कुछ जून से, कुछ जुलाई से, और कुछ तो सोचते हैं कि भाई हम मिड टर्म एग्जाम के पास पढ़ेंगे, यानी कि जब सितंबर में हमारे मिड टर्म एग्जाम आते हैं, कुछ स्टूडेंट तब पढ़ना शुरू करते हैं। कुछ तो सितंबर में भी नहीं जागते हैं, वो सीधा प्री बोर्ड के टाइम पे यानी कि दिसंबर के आसपास पढ़ना शुरू करते हैं, दिसंबर जनवरी के आसपास। ठीक है, अगर ऐसी गलती करोगे तो बहुत ज़्यादा पछताओगे, बाद में टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, आपके पास बहुत सारे काम आ जाएंगे, आपको फाइल भी बनानी होगी लास्ट टाइम पे प्री बोर्ड के आसपास। ठीक है, सभी सब्जेक्टों में, और भी आपको होमवर्क वगैरह स्कूल से मिलता ही है, दुनिया भर के काम आ जाएंगे, तो लास्ट में इतना टाइम मिलता नहीं है। तो इसलिए मैं आपको जो समझा रहा हूँ उसको समझिए। अप्रैल महीने से ही आप अपने धीरे धीरे सारे चैप्टर जो हैं आपके उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपको बहुत जल्दी में देखना है तो आप लास्ट ईयर जो मैंने वीडियो बनाई थी आप उसको देख सकते हो, क्योंकि सिलेबस आपका बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। जो पिछले साल सिलेबस था वही इस साल है, तो जो लास्ट ईयर पढ़ाया था वही चीज़ें आपको इस साल भी पढ़नी है। ठीक है, तो आपको जल्दी में देखना है तो आप पिछले साल की जो वीडियो है उसको देख सकते हो। और अगर आप आराम आराम से देखना चाहते हो, डेली जो भी क्लास होती है, तो रोज हमारी लाइव क्लास होगी। आप रोज लाइव क्लास 8 बजे लो, एक एक चैप्टर आपका कवर कराते जाएंगे और आपकी तैयारी होती जाएगी। ठीक है, यानी सबसे पहला हमें काम क्या करना है, अप्रैल महीने से ही पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। फिर एक गलती बच्चे क्या करते हैं, वो टाइम को बर्बाद करते हैं। आप देखो, एक चीज़ ऐसी है जो आपके पास दोबारा कभी लौट के नहीं आएगी। जो वक्त है ना वो हमारा अगर चला जाएगा तो दोबारा कभी लौट कर नहीं आएगा। तो आपको समय की कीमत समझनी है। समय बहुत धनवान है, समय बहुत कीमती होता है। आपको बहुत अच्छे से समझना है कि एक सेकंड भी आपको बर्बाद नहीं करना है। आपके पास जो सब्जेक्ट मिले हुए हैं आप उसकी पढ़ाई करो, किताबों से पढ़ो, यूट्यूब पे वीडियोज़ पड़ी हुई है आप वहाँ से देखो, जैसे भी आपको तैयारी करनी है आप तैयारी करो, लेकिन समय को बर्बाद मत करो। ये दूसरी गलती है जो बच्चे अक्सर करते हैं। ठीक है, फिर क्या होगा, एक समय आपके पास लोड हो जाएगा होमवर्क का, फाइलों का, तो उस लोड से बचना है तो स्टार्टिंग से ही आप अपना सिलेबस जो है कवर करके चलो। ठीक है, फिर बोर्ड एग्जाम से पहले पढ़ोगे, लास्ट टाइम पे पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि आप अगर अप्रैल मई जून जुलाई सितंबर, आप ये मान लो, आप एक टारगेट रख लो, सितंबर मंथ में आपका सिलेबस आपकी तरफ से हो जाना चाहिए कंप्लीट चैप्टर आपको पढ़ लेना है, ताकि आपको प्री बोर्ड से पहले 2 बार 3 बार रिवीजन करने का टाइम मिल जाए। बोर्ड एग्जाम से पहले कम से कम 4 5 बार आपका रिवीजन हो जाना चाहिए। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हो अभी से, तो आपका कम से कम 10 बार रिवीजन करवा दूंगा मैं बोर्ड एग्जाम से पहले। आप सोच भी नहीं सकते हो कि 10 बार कैसे रिवीजन हो सकता है, मैं करा दूंगा। अगर आप स्टार्टिंग से जुड़े रहोगे हमारे साथ तो आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। और यहाँ पे एक चीज और है कि लाइव क्लासेस तो आपको अटेंड करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट मैं देखता हूँ कमेंट करते हैं, कहते हैं कि सर मैं 8 बजे अवेलेबल नहीं होता हूँ, तो आपको बाद में लाइव क्लास मिल जाएगी। लाइव क्लास के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं, फ्री है बिल्कुल। आप हमारे चैनल में लाइव वाले सेक्शन में जाओगे, तो वहां पे जाओगे, आप देखोगे क्लासें आपको
जो हमने लाइव ले रखी है वो वहाँ पे अवेलेबल है वीडियोस। अगर आप 8 बजे नहीं अवेलेबल हो रहे हो तो 9 बजे देख लो, वीडियो तो आपको मिल ही जाएगी लाइव में, तो आप वहाँ पे जा सकते हो। ठीक है, टाइम बर्बाद नहीं करना है, अप्रैल महीने से पढ़ना है, सितंबर तक आपको सिलेबस कंप्लीट करने का टारगेट रखना है। ठीक है, और प्री बोर्ड एग्जाम तक आपका 2 से 3 बार 4 बार रिवीजन हो जाना चाहिए, और बोर्ड एग्जाम से पहले कम से कम 5 बार रिवीजन 10 बार रिवीजन मैं करवा दूंगा। इतना आपका रिवीजन हो जाएगा, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सारे क्वेश्चन वगैरह सब कुछ कवर करा दूंगा। ठीक है, आपको तैयारी करनी है ऐसे एग्जाम के हिसाब से, जैसे मिड टर्म का एग्जाम आ रहा है तो मिड टर्म की तैयारी पूरी होनी चाहिए, प्री बोर्ड का एग्जाम आ रहा है तो प्री बोर्ड की तैयारी पूरी होनी चाहिए, बोर्ड एग्जाम आ रहा है तो बोर्ड की तैयारी पूरी होनी चाहिए। ठीक है, कंप्लीट आपके जितने भी एग्जाम होंगे वहां तक की आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। और बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है, स्टार्टिंग में नहीं पढ़ते हैं तो लास्ट में इतना बोझ हो जाता है उन पे कि फिर उनको दिन का, रात का, सुबह का, शाम का कुछ होश ही नहीं रहता है। ठीक है, इतने सारे सब्जेक्ट लास्ट में करोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो यही बात बताने के लिए मैंने ये छोटी सी वीडियो बनाई है कि बाद में रोओगे, बाद में पछताओगे कि काश शुरू में ऐसा नहीं किया होता। ठीक है, तो ये समझ लो। अब बात करते हैं यहाँ पे, सभी बच्चों को मुझे कमेंट में बताना है कि जो 2026-27 सेशन के स्टूडेंट हैं उन्होंने, यानी आप 11th पास करके 12th में आए हो तो आपने क्या टारगेट, आपको सबसे पहले कमेंट में जाना है, सभी बच्चों को अपना नाम लिखना है, फिर अपना आपको बोर्ड लिखना है कि आप किस बोर्ड के स्टूडेंट हो, फिर आपको अपना टारगेट लिखना है। ठीक है, यानी आपने क्या टारगेट रखा है या फिर क्या लक्ष्य रखा है, ये कंप्लीट आपको मुझे कमेंट में जाके बताना है कि आपका लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है, कितने परसेंटेज आप लाना चाहते हो, या फिर आपको किसी सब्जेक्ट में अगर दिक्कत ज़्यादा आती है, कोई सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आता। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपकी कमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ूंगा और एक एक स्टूडेंट्स की कमेंट को ध्यान से पढ़कर उस हिसाब से आपके जो लेक्चर हैं वो लाते रहेंगे हम। ठीक है, वीडियोस आपको मिलेगी और हमारे चैनल पे आपको सारी फ्री में सारी वीडियोस मिल जाएगी। ठीक है, सारी क्लासें हम आपको फ्री में करा देंगे, तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो आप मुझे कमेंट में बताइए।